चैत्र नवरात्र 2025 इस बार 8 दिन के हैं। एक तिथि की हानि की वजह से 2 तिथियों की पूजा एक ही दिन होने वाली है। खास बात यह है कि यह तिथि बुधवार 2 अप्रैल को ही है। इस दिन चैत्र नवरात्र की चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ है। चतुर्थी तिथि को माँ कुष्मांडा और पंचमी तिथि को स्कंद माता के पूजन का विधान है। आइए जगत गुरु डॉक्टर स्वामी बाल गोविंदाचार्य जी महाराज से जानते हैं माँ कुष्मांडा और स्कंद माता की पूजा विधि, भोग, पूजा मंत्र और आरती के बारे में। कूष्मांडेति चतुर्थकम 2 तारीख बुधवार तिथि में चतुर्थी और पंचमी दोनों तिथियां हैं, इसलिए चतुर्थी का पूजन और पंचमी का दोनों पूजन बुधवार के दिन किए जाएंगे। पंचमी यद्यपि विशेष महत्वपूर्ण होता है माता के पूजन में, और इस वर्ष भी पंचमी का विशेष महत्व रहेगा क्योंकि रात्रिकालीन तिथि पूरी पंचमी की रहेगी। इसलिए चतुर्थी और पंचमी तिथि दोनों की दृष्टि से माता का प्रातः काल और सायंकाल अलग अलग पूजन करें। चतुर्थम अर्थात कूष्मांडेति चतुर्थकम। कूष्मांड होता है सफ़ेद कुम्हड़ा, बलि दी जाती सफ़ेद कुम्हड़े की। माता को कूष्मांड बलि अति प्रसन्न है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कूष्मांड उस दिन काटे नहीं, पूजन करके वह बलि रूप में उसको माता के सामने स्थापित कर दे। साथ ही पेठे का भोग माता को लगाए, माता का श्रृंगार करे। विविध प्रकार के पुष्प जितने प्रकार के मिल सके उतने प्रकार के पुष्प एकत्रित करना चाहिए। जितने प्रकार के पकवान मिल जाएं उतने प्रकार के पकवान माता को समर्पित करना चाहिए। साथ ही सप्तशती का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त का पाठ या देवी कवच केवल आप करते हैं तो केवल कवच का पाठ नहीं कर सकते तो कीलक का केवल पाठ करें, तभी माता की कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसी दिन पंचमी तिथि है। पंचमम स्कंद मातेति, स्कंद माता वो भी कृतिकाएँ कहलाती हैं और स्कंद माता पार्वती माता भी है। इसलिए कृतिका के रूप में स्कंद माता कृतिकाएँ हैं, 6 कृतिकाएँ होती हैं। कृतिका के रूप में माता का पूजन करें। माता पार्वती के रूप में पूजन करना चाहिए। एक कृतिकाएँ जिन बच्चों को, हम सब बच्चे हैं, जिन बच्चों को अन्न नहीं मिलता, जल नहीं मिलता, दुग्ध नहीं मिलता, फल इत्यादि नहीं मिलते, कृतिका देवी का जो कोई पूजन करता है निश्चित ही माता की कृपा होती है। और जब बच्चों का जन्म होता है तो छठी जो पूजन किया जाता है वो कृतिका पूजन ही है। षष्ठी देवी का जो पूजन होता है वो कृतिकाओं का ही पूजन है। उससे बच्चे को दुग्ध मिलता है, बच्चा भरपूर जीवन भर सुख शांति समृद्धि से युक्त रहा करता है। इसलिए पंचमी तिथि में कृतिकाओं का पूजन करना चाहिए। साथ ही माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। पार्वती का पूजन कर विविध प्रकार के पकवानों का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। श्रृंगार सामग्री माता पार्वती को समर्पित करना चाहिए। निश्चित ही हमारे ऊपर माता की कृपा होती है। हमें जीवन भर और हमारे बच्चों को जीवन भर अन्न जल फल मिष्ठान की कमी, धन रत्न की कमी नहीं होती। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।